हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं करना चाहिए या हिंदू वर्सेस सिख्स नहीं तो करना। आतंकवादियों ने किया ना सर, सवाल तो यही है। थोड़ा सा ना सरकार का भी इसमें रोल सरकार का क्या रोल है? सरकार का भी रोल मानता हूँ। क्या क्या ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ एक बात बताइए, इंडिया का बंदा मारेगा क्या? इंडिया का बंदा मार के गया है? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वहाँ के लोग हैं। कि वो बंदे किवें आए, किस तरह आए, उन्होंने कोले हथियार किवें आए। उनका भी कहना है जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं देश के अंदर जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। घर का बेदी ही लंका ढाता। लंका डाले वही सेम चीज में बोला भाई। हम भी तो वही कह रहे मिले हैं, सजा। जो आतंकवादी जिस लेकिन तरीके से सरकार- हमला किए हैं, सरकार उसको सजा देने की बजाय और तरीकों से उधर को प्रचार चला दिया, उधर को चला दिया, ये क्या चीजें चला रही है मतलब? प्रचार प्रचार? प्रोपेगेंडा चला दिया। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं आपसे एक सवाल करूं। एक बात बताइए, जितने भी लोग आए थे चार पांच लोगों ने हिंदुओं को मारा, वो टेररिस्ट थे या वो कौन थे सर? वो टेररिस्ट थे कौन थे सर? सर टेररिस्ट थे कौन थे वो इतना बता दीजिए सर। आप बताओ कौन थे, आप बताओ। आप बताइए कौन थे? ना, ना, वो आप भी क्या किसी कहते वजह हो? से रिलेटेड थे, वो टेररिस्ट नहीं थे। अगर वो टेररिस्ट होते ना तो वो धर्म पूछ के नहीं मारते। बिल्कुल ये सही बात है ना? ये तो करवाया इसी बात गया। को आप क्या कहना करवाया चाहते गया हैं? है। करवाया गया। कौन करवाया गया सर बताइए, कौन करवाया? हमें क्या चाहे पता, कौन पाकिस्तान है? की जिसने भी कराया हम कहते हैं उसको सजा मिले। आप ऐसा मत करिए, मजाक कर रहे हैं आप। ये सेंसिटिव मामला है, ये सेंसिटिव मामला है। एक मिनट भाई एक मिनट। ये आपको भी पता ना करवाया गया, ये आपको भी पता ना ये करवाया गया। पाकिस्तान वालों ने करवाया है। हाँ, बिल्कुल। तो बस वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी कहाँ गए, छप्पन की छाती कहाँ गई? एक बात बताइए, जिस देश के अंदर में 10 करोड़ रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी भी रह रहे हैं, 35 लाख लोग जो है पाकिस्तान रह रहे हैं, तो सारा जिम्मेदारी क्या मोदी की है? आप लोग क्या जिम्मेदारी है? आप लोग तो युवा है देश के, आप हंस रहे हैं यहाँ पे, हंस रहे हैं। अबे शर्म आनी चाहिए यार। वो सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, वो इस्लामिक आतंकवादी थे। सबसे पहली बात तो ठीक है, वहाँ पे ये वहाँ पे पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें सीधे तौर पे दर्शाया गया है भाई साहब इस्लामिक आतंकवादी हैं, हम धर्म पूछ के मारेंगे, और जो इनका समर्थन या इन्हें बचाने आएगा हम उन्हें भी मार देंगे, चाहे वो भले ही मुसलमान भी हो। तो ये उस जिहादीपना को दर्शाता है कि भाई अगर तुम बचाने भी अगर कोई हिंदुओं को इन काफिरों को आएगा तो हम उनको मार देंगे। ठीक है, जिस तरीके से कश्मीर में हमला हो जाता है, आए दिन वहीं पे सबसे ज्यादा आतंकवादी हमला होता है। बॉर्डर पे आप लोग भी हो, वहाँ क्यों नहीं होता है? क्या आप लोग क्या सोचते कहाँ से आए हो? हैं? सर सुनो तो सही, क्योंकि क्यों? क्या- कश्मीर में नमक हरामी है ना भाई। आप लोग का क्या ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ। आप ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ। आपका क्या मानना है? मैं- उस बॉर्डर पे क्यों लड़ाई होता है? इस तरीके से आतंकवादी उस बॉर्डर से क्यों घुस के आते हैं या जो भी करते हैं? मैडम इस चीज से पता नहीं किस को फायदा पहुंचता है, पता नहीं कौन से देश को फायदा पहुंचता है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਐਸੀ ਦਾ ਵਾਰ क्या ਸੋਲੂਸ਼ਨ सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? सॉल्यूशन क्या है? ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਰ किसको एक को टारगेट किया जा रहा है? ਵਾਰ ਕਰਾਓ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। मेरा वार। आप शांति से बैठ जाओ घर के अंदर में। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ 100% ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। एक बात बताइए, इंडिया का बंदा मारेगा क्या? इंडिया का बंदा मार के गया है? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? वहाँ के लोग हैं। सरकार को पता ना भी कि वो बंदे किवें आए, किस तरह आए, उन्होंने कोले हथियार किवें आए। उनका भी कहना है जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं देश के अंदर जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कह रही है वहाँ पर इन इतनी भाई फौज है, साहब को उनको मैं क्या एक पता? कहावत बोलना चाहता हूँ। बोलो। आपको पता होगा कि हिंदी में कहावत है, घर का बेदी ही लंका ढाता। लंका डाले वही सेम चीज में बोला भाई। ठीक है, वहाँ कोई पर घर का बेदी है ना उसको पहले पकड़ना चाहिए। बिल्कुल वही चीज कह रहा हूँ। इस देश के कश्मीर में जो नमक हराम बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले उन्हें ढूंढ के मारने की जरूरत है। जो कश्मीर में नमक हराम बैठे हैं उनको ढूंढ के मारने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है क्या कि वहाँ पे किसी बिना लोकल के इन्वॉल्व के उतना बड़ा आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जा सकता है? और आपने पूरी बात मेरी कंप्लीट नहीं होने दी। मोदी जी ने आज से एक्शन नहीं 15 साल पहले से लेना शुरू कर दिया है। 15 साल पहले पाकिस्तान कितना मजबूत था आपको पता होगा। आज के डेट में पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है मोदी जी के आने के बाद। तो ये हमारी कूटनीति है। ठीक है कि वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया बाहर के देश वाले चाहते हैं मोदी कभी प्रधानमंत्री ना बने क्योंकि उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस देश के कह रहे हैं भैया कि हमारे देश के अंदर में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे बोला ना कि घर का बेदी लंका डाए, तो तुम्हारे देश के अंदर में 10 करोड़ रोहिंग्या और भरे पड़े तो हैं, और यहाँ 35 लाख तो हैं पाकिस्तानी, तो उन पर भी तो लिया जाएगा। पाकिस्तान ने
पाकिस्तान की जो आज तक की उनकी हिस्ट्री रही है, उनका ये रहा है, उनकी आईएसआई की ज़्यादा डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट रही है सरकार में। अगर वो इस पे ना अपनी आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट ना रखते तो आज अपने देश के अच्छे रिलेशन होते, गरम ठंडे वाले ना होते। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आईएसआई ने जो पंजाब में 90s 80s के दौर में करवाया है, उसका जो सेक है, जो उस दौर की जो गर्म हवा है, वो अभी भी पंजाब में ठंडी नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई है भाई। ठीक है। बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, बहुत ज़्यादा पंजाब में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी तरफ सरकार को देखना चाहिए कि हाँ ये कोई और कदम है जो सिक्योरिटी टाइट मतलब अच्छी करने। उसमें एक पॉइंट है भाई, उसमें एक पॉइंट है। सर ने भी एक बात बोली थी कि भैया पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के रिश्ते आगे हो सकते हैं, अच्छे हो जाएं। एक बात बताइए सर, पाकिस्तान इसी देश का हिस्सा है, पाकिस्तान इसी देश का हिस्सा है, तो भाई हमारे देश के ही लोग हैं जो हमें आज दुश्मन मान रहे हैं। क्या बांग्लादेश वाले कभी हमें भाई मानेंगे? हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं ना। टॉपिक वो नहीं है। देखिए, इन्होंने बोला पंजाब में सिक्योरिटी जो वो है, ठीक है। सबसे पहली बात आप देखिए, पंजाब में इस टाइम पे सरकार किसकी है? वहाँ की व्यवस्था को जो मजबूत करना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जो व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, वहाँ पे पंजाब में लोगों को नशा युक्त बना रही है, मुक्त नहीं युक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो दिल्ली में कॉन्सेप्ट चला था एक पे एक फ्री, यहाँ के लोग नशे की तरफ वो हुए। आज के डेट में सर आप ही बता दीजिए कि पंजाब में कितना लोग नशे से प्रभावित हो रहे हैं। तो वही चीज़ कह रहा हूँ ना, वहाँ से आप उस सरकार से डिमांड कीजिए जो वहाँ के कुर्सी पे बैठी है। देखिए, यूपी में गुंडा राज था। बस एक सेकंड भाई, बस मैं आपकी अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। यूपी में गुंडा राज था, तो उसको सारी चीज़ें प्रधानमंत्री तो नहीं देख सकता ना ऊपर से बैठे बैठे। भाई स्टेट का जो सीएम है, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। योगी जी आए, उस व्यवस्था को संभाले, बुलडोजर चलाया या इनकाउंटर्स किए, लेकिन यूपी की व्यवस्था सुधरी ना। तो वहाँ का जो स्टेट सीएम है, आप उससे डिमांड कीजिए। वो जब तक नहीं सुधारना चाहेगा तब तक वो स्टेट नहीं सुधर सकता। यही रियलिटी है। निहत्थे पर्यटकों पर हमारे भाइयों पे जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद जवाब कैसे होना चाहिए? जवाब ऐसे ही होना चाहिए। पंजाब में नशा तो अगर थोड़ा सा भी आता है वो भी सरकारें लेके आती है। वैसे हम कह दें कि कोई चीज़ है, चलान के बिना बंदा भी नहीं टप सकता। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ पुलवामा अटैक होया, उदो 400 किलो RDX कहाँ से आ गया? RDX कहाँ से आया वो? हम यही कहना चाहते हैं। नहीं, ये बात गलत बोल रहे हैं जी। RDX कहाँ से आ गया? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे, कोई भी सरकार चाहे, तो बॉर्डर पार से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। सख्त से सख्त प्रबंध करें। अभी जो हो गया है उसका क्या होना चाहिए? उसमें जो कोई भी कमी रह चुकी है उसको देखें। अगर उसमें कोई इधर का भी बंदा ऐड है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। उसको भी सरकार कह रही है सजा मिलेगा। कश्मीर से 6 आतंकियों का घर गिराया गया। करने वाला यही लोग था कि साथ देता था। आप कहते कि नहीं आप नहीं चाहते, कोई भी निहत्था बंदा नहीं बनना चाहिए। नहीं, आप नहीं चाहते। हम बॉर्डर पे रहते हैं। मैं मेरा गांव बॉर्डर पे है। ऐसा पत्थर चलता था। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, ये गलत बात है जी। मरते वही है जो बॉर्डर वाले होते हैं। ठीक है, चाहे राजस्थान है, नुकसान होता है उनका, बॉर्डर वालों का। हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। लड़ाई मत लगे तो अच्छा है। मेरी राय ये है सरकार को कि ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि चाहे कोई भी धर्म जाति कोई भी है कि वो अपने आप को देश में इनसिक्योर फील करे। ठीक है, ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कौन इनसिक्योर फील कर रहा है? मैडम क्यों नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं। कोई भी आज के टाइम में देश फील कर रहा है? आपको क्या लग रहा है, हिंदू इनसिक्योर फील कर रहे हैं? मैडम हिंदू सिख माइनॉरिटीज ये ये हो रहा है। सब अपने आप को इस टाइम इनसिक्योर फील कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कौन बना रहा है ऐसा? सरकार को ग्रेज करना चाहिए इस माहौल से। जो पुलवामा का वो हुआ अटैक, पहलगाम का अटैक हुआ, उसमें ये दर्शाया गया कि इतने हिंदुओं की मौत हुई। एक उसमें मुसलमान भी था, ठीक है, उनकी भी मौत हुई। ठीक है, ये नहीं कर। आपको कैसे पता चला? अगर दर्शाया नहीं गया तो आपको पता कैसे चला कि एक मुसलमान की भी मृत्यु हुई है? एक मिनट मैडम, मेरी बात सुनो आप। है तो वो हिंदुस्तानी ही सारे जिनकी डेथ हुई है। कोई ऐसे तो है नहीं पाकिस्तान, ऐसा है पाकिस्तान से जहाँ चीन से तो आए नहीं है वो। फिर ये जो धर्म का राजनीति है ना,
चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे अकाली दल है, चाहे झाड़ू है, कोई भी। आप पॉलिटिकल पार्टी को साइड हटाओ, भाड़ में जाए सारी पॉलिटिकल पार्टी। एज आम पब्लिक, मैं भी आम पब्लिक हूँ, मेरे को नहीं मतलब है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, आपको नहीं मतलब है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। और जो लोग वहां पे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, निहत थे, निर्दोष पर्यटक थे, वो घूमने गए थे। और वहां पे सुनो तो सर, वहां पे उनसे धर्म पूछ के उन पे हमला किया गया। अब बताओ कौन इनसिक्योर है, कौन सिक्योर है, कौन सुरक्षित है, कौन सुरक्षित नहीं है, कौन जाति धर्म कर रहा है, अब बताओ आप। धोखे से मारेंगे क्या? नहीं तो चुन चुन के मारा है, आप कहते हैं नहीं। मैडम, हिंदू को मारा है। मैडम ऐसे है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं करना चाहिए, या हिंदू वर्सेस सिख्स नहीं तो करना। आतंकवादियों ने किया ना सर, सवाल तो यही है। थोड़ा सा ना सरकार का भी इसमें रोल है, सरकार का भी मैं सरकार का क्या रोल है? सरकार का भी रोल मानता हूँ। क्या एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना ना, वो भी बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं। पर्टिकुलर चीज के बारे में आप डिस्कस, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, लिबरल नहीं होना चाहिए किसी की बात। सर, आतंकवादी हमला हुआ है। एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये बात कर रहे सर सुनो ना, Constitution क्या अभी जो पहलगांव में हुआ है, कोई वोट पॉलिटिक्स नहीं हुआ है, वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है। प्लीज एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, आपकी भी लाइफ की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इसकी भी बनती है, जो लोग तमिलनाडु में रहते हैं उनकी भी बनती है, पंजाब हरियाणा वालों की भी बनती है, और जम्मू कश्मीर की भी बनती है। अगर कहीं पे भी सिक्योरिटी में चूक हुई है, कुछ हुआ है, उसका जरूर पूरा 100% उनको नोट करना चाहिए। आगे से 1% भी, हम कहते हैं किसी बंदे की लाइफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी है। हम यही कहते हैं अगर किसी भी धर्म का, हर एक धर्म का प्रॉपर सत्कार होना ठीक चाहिए। है, ये आप आगे के लिए बात कर रहे हैं ना सर? लेकिन जो अभी हुआ है उसमें अगर 1%, हम कह रहे हैं कि 1% भी दोष किसी भी पर्सन का है, 1% भी है ना, उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि जो आगे से कोई ऐसी जुर्रत भी ना कर सके।